हेलो, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। वेलकम आर्ट विथ देवा। इंस्टा पे हमारे ये फर्स्ट व्यूअर हैं, आर्ट विथ देवा, और ये हमारे फेसबुक पे है। वेलकम रामा जी, वेलकम रंजना वर्मा, वेलकम सुष्मिता राय। अच्छा, सुष्मिता राय, वो क्या नाम है। वेलकम अनु चौधरी, वेलकम स्वीटी। ओह, मैं तो पंखा चलाना भूल ही गया। बटन ही बंद है और मैं जाके ऐसे में चला रहा हूँ, है ना। होता है। वेलकम सुनंदा जी, वेलकम वेलकम रितु, वेलकम, प्रणाम आरती वीट देवा जी, प्रणाम बोल रही हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही हैं, अच्छी बात है। वेलकम अनीता सहगल, वेलकम निहारिका जी, वेलकम मयंका सिंह, वेलकम ज्योति सरदे, वेलकम रिहाना प्रवीण। और एक बार आप लोग वीडियो को दिल से शेयर कर दें ताकि मैं अपना काम स्टार्ट में कर सकूं। और वेलकम सोनल जी, वेलकम कुलदीप कौर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए आर्ट ट्रिक जो मैं लेकर आया हूं वो है तंजोर पेंटिंग का, को जो इमोज करते हैं उसका मैंने आर्ट ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। इसका ये पार्ट, ये 3 है और ये आखिरी पार्ट है। आज हम इसको बिल्कुल कंप्लीट हम कर देंगे, ओके। और हमारा यही काम है कि जो आर्ट मार्केट में चल रहा है, लोग करते हैं, उसमें डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, हम वही ट्रिक लेकर आते हैं कि आप उससे आप उसको कर सकते हैं। वेलकम नेहा किरण जी। तो एक बार हम इसकी स्टार्टिंग से आपको बता दें, ये जैसे कि प्लाई बोर्ड है और ये विनाइल है, विनाइल स्टिकर है। विनाइल स्टिकर के बारे में लोगों का क्वेश्चन था कि सर इसका रेट क्या होता है। तो रेट जो है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल रिजनेबल रेट होता है। स्क्वायर फुट पे इसकी कटिंग किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको बता रहा हूँ कि 1 फुट बाई 1 फुट का अगर आप कटिंग अगर करवाते हैं तो ये आपको 50 से लेके 100 के बीच में लोग चार्ज करते हैं, यानी लोग अलग अलग हिसाब से अपना चार्ज करते हैं। तो ये बिल्कुल ये सस्ता आता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करवाते हैं तो ये और भी सस्ता आ जाता है, ओके। वेलकम लक्ष्मी जी, वेलकम मोना, आरती, वेलकम शोभना सक्सेना। ये सक्सेना जी हमारे लाइव पे हमेशा आती रहती है और ये हमारे ज़बरदस्त वो है, फैन है, आर्ट के फैन है, ओके। वेलकम संजय अग्रवाल, वेलकम पूर्वी ठक्कर। तो ये आप देखेंगे कि मैंने पिछली बार जो मैंने इसके ऊपर जो मैंने लेयर लगाया था, ये लेयर वही का वही है। मैंने इसमें अभी कुछ भी काम नहीं किया है, ये वही है। तो ठीक, मैं ये आपके सामने इसकी मैं घिसाई करूंगा और इसके ऊपर मैं वर्क भी करूंगा। और आप लोग के लिए इतवार का जो है ना आर्ट ट्रिक अच्छा है, अच्छा तो हम हमेशा लेकर आते हैं, ये और अच्छा है। वेलकम निवेदिका मिश्रा जी, वेलकम लक्ष्य, वेलकम ममता शाह। अब हमारे इंस्टा पे भी लोग ज़्यादा आने लगे हैं। वो पहले लाइव में ज़्यादा नहीं देखते थे, लेकिन अब देखने लगे हैं। वेलकम सुधीर खरे। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हमारे पास इतने सारे मैसेज कॉल आते हैं लोगों का कि सर आप जो करते हैं आर्ट ट्रिक जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखाते हैं वो एक बड़ी बात है, और वो भी ईमानदारी से बताते हैं। और ये आपके लिए जो लोगों को बताना एक अच्छा बात है। तो आप ऐसे ही इन फ्यूचर में ऐसे ऐसे आर्ट ट्रिक लेते आइए और बताते रहिए, और आप जेन्युइन बातें बताइए। और हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी बातें हम आपको बताएं बिल्कुल जेन्युइन बातें हो, झूठ बात नहीं,
अगर रियल में पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। ओके सर, आप तंजौर क्लास कीजिए, हमें करना है। जरूर हम वो लेकर आएंगे, बस आप लोग इंतजार कीजिए। जो भी आर्ट के आपके मन में है वो सब हम लेकर आएंगे और आप लोग को अच्छे ढंग से हम सिखाएंगे। ओके, तो अब हम इसकी करते हैं शुरुआत। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो कैमरा है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे, है ना। अब आप लोग को साफ दिख रहा होगा। वेलकम नीतू ध्रुव। नीतू ध्रुव है ना, ये काफ़ी एजेड है, ये लगभग में 65 साल से ऊपर की हैं और लाइव आती हैं और इतना आर्ट का इनको इतना ज्ञान है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बीच में इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसको मैंने बनाया कैसे है, बताना जरूरी है ना। आप देखेंगे कि मेरे पास ये रेगमार है 1000 नंबर का, इसको सैंड पेपर बोलते हैं। तो ये मैंने लिया, कटिंग किया, इसको आपको करना है फोल्ड करना है। ऐसे अगर करेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है करने में, तो इसको आप फोल्ड कर लिया कीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं और इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, ये पकड़ने में अच्छा रहता है। ये हाथ में ऐसे पकड़ना है, ये देखिए ऐसे पकड़ना है। और जब भी आप किसी चीज़ को घिसते हैं ना तो उसको लंबा लंबा ऐसे ऐसे नहीं घिसना होता है। ओके, इसको सीधा सीधा नहीं घिसना, इसको राउंड राउंड आपको घिसना होगा। आप अगर किसी भी चीज़ में अगर आप इसकी घिसाई करते हैं सैंड पेपर से तो उसको सीधा नहीं घिसना होता है, राउंड करके घिसना होता है। ओके, राउंड करके, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम इसको घिसना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बारीक वाला से ही हम ये घिस रहे हैं ताकि जो है ना ये बिल्कुल ये प्लेन आ जाए, स्मूथ आ जाए, है ना। और कल जैसे कि आपको पता है कि कल टीचर डे है, तो हम कल 2:30 बजे आपके सामने आएंगे हम। ओके, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो हम कल 4 बजे नहीं 2:30 बजे आएंगे। वेलकम पूर्णिमा जी, वेलकम उमा बिश्नोई। तो हम कल भी लाइव आएंगे और इतवार को भी लाइव आएंगे। कल टीचर डे है तो हम चाहते हैं कि हम आपके सामने आए, आपसे बातें करें, आप भी अपनी बातें बताएं हमको। वेलकम पंपा रॉय। इसको अच्छी तरह से घिसेंगे ना तो बिल्कुल ये चिकना हो जाएगा, मजेदार वाला। वेलकम अनसुईया जडेजा। वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए। वेलकम सीमा जौहरी, वेलकम नीलिमा गुप्ता। नीलिमा गुप्ता है ना, ये हमेशा हमारे लाइव पे आती रहती हैं। हम आप लोग को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी वीडियो शेयर कीजिए तो हम ये गिफ्ट में देंगे, ऐसा होता नहीं है। ये सब कहने वाली बात है, झूठ बोलने वाली बात है। ऐसे तो हजारों लोग वीडियो से शेयर करते हैं, है ना। तो ऐसे आदमी लोग अगर गिफ्ट करने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया। अब हम एक चीज़ आपको गोल्ड फाइल में एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में। मेरे पास एक ये फॉयल है, लीफ है, लीफ, इसको लीफ बोलते हैं। तो लीफ, 1 मिनट थोड़ा सा पंखा हम कम कर देते नहीं तो टूट जाएगा ये। इसको लगाने का जो टेक्निक है वो हम बताएंगे। ये लीफ,
ओके, ये हमने क्या किया है कि ये मैंने कहीं पे काम किया था तो आवश्यकता हुआ था तो मैंने इसकी कटिंग करके आधा मैंने हटा दिया था। ओके, तो आधा की आवश्यकता थी तो मैंने आधा आधा, ये बहुत सारे मैंने ये काट के रखा हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में। पहले ये जो होता है ये इंडियन माल नहीं होता है, ये बाहर का माल होता है। ओके, ये इंडियन माल नहीं है, बाहर का है और ये बिल्कुल सस्ता आता है। इसको गोल्ड लीफिंग बोलते हैं। अब इसको जो चिपकाने की प्रक्रिया है अलग अलग है। बहुत से लोग करते हैं क्या कि एनिमल पेंट आता है, एनिमल पेंट लगा देंगे और थोड़ा सा वो चिपचिपा होता है, सूखने लायक होता है, फिर उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। तो वो एनिमल पेंट में वार्निश होता है मिक्स ऑयल, तो ऑयल के साथ में इसका रिएक्शन होता है, गजब का रिएक्शन होता है। इसलिए वो 1 साल के अंदर में ही वो ब्लैक पड़ जाएगा, वो लगेगा ही नहीं कि आपने गोल्ड लगाया है। तो इसको चिपकाने के लिए ग्लू आता है जो अलग टाइप का होता है और उसकी कोई कंपनी नहीं होती है। ओके, उसकी कोई कंपनी नहीं है, लोग अपने अनुभव से उस ग्लू को बनाते हैं और वो ग्लू होता है वाटर बेस। तो मेरे पास एक वाटर बेस ग्लू है जो हमने इसको बोतल में भर के रखा हुआ है। ओके, हम इसका यूज करेंगे, इसकी क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। वेलकम फरहाना हुसैन, वेलकम गजल फातिमा, वेलकम। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। इसमें जो है 3-4 प्रकार का कलर आता है। एक गोल्डन कलर हो गया, एक सिल्वर कलर हो गया, एक कॉपर कलर हो गया, और भी कलर आते हैं, रोज गोल्डन भी आता है। ओके, अब ये बनता कैसे है? ये बनता है केमिकल और कुछ ऐसे डस्ट मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और ये इतना मुलायम होता है कि आप इसको हाथ में रखेंगे तो ये हो गया, ये देखिए, ये हो गया। इसको वर्क भी बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला वर्क नहीं है, ये लड्डू पे जो लगाने वाला वर्क नहीं है, वो चीज अलग मेथड से बनाया जाता है। उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो होता है खाने वाला, और ये होता है अलग चीज है। ओके, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, और एक मैंने आप लोग के लिए ग्रुप बना रखा है स्टूडेंट के लिए, तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब का लिंक आपको इसी वीडियो के साथ में मिलेगा। ओके, तो इसको जो वो चिपकाने के लिए इस ग्लू का यूज किया जाता है। ये यूज करने के बाद इसके ऊपर में वार्निश होता है, वो लगाया जाता है। वार्निश भी अलग अलग टाइप का आता है। वार्निश लगा सकते हैं, प्यू लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग प्यू लगाते हैं, याद रहे आपको लगाना है प्यू। लगाने के बाद यानी अभी आपने लगाया, जब ये अस्तर सूख जाए अच्छे ढंग से, तो फिर इसको बाद में इसमें आपको वार्निश नहीं, आपको प्यू का आपको एक कोट लगाना पड़ेगा। उससे क्या है कि ये मजबूत हो जाएगा। तो ये लगाने के 5-6 साल 7 साल तक अच्छा रहता है, चलता है। यानी अगर आप लगा देते हैं तो चलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस पे, ये तेंजोर की, है ना। तो ये जो तेंजोर के ऊपर जो गोल्ड लगाते हैं वो ये नहीं होता है, ये वाला वर्क नहीं लगाते हैं लोग। ओके, ये वाला नहीं लगाते हैं, उसका अलग आता है जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वो था, मैंने खत्म कर दिया। उसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल। वो काफी महंगा आता है अभी के डेट में। वो 5,000 से 6,000 के बीच में उसका एक बुक आता है, उसमें होते हैं 25 पेज। तो हम आप लोग को यही बोलेंगे कि अगर आप तेंजोर पेंटिंग में गोल्ड लगाना चाहते हैं तो आप इसको यूज नहीं करेंगे, ये ज्यादा बढ़िया नहीं होता है। आप जो यूज करेंगे, जो रियल वाला जो गोल्ड होता है वो आपको लगाना है। उसकी जो है शाइनिंग है, लाइफ है, लाइफ टाइम रहता है। वो आप लगा दीजिए, उसके ऊपर में कुछ भी कोटिंग करने की
ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इसमें ये लगाकर उसकी कोटिंग करते हैं, उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो महंगा आता है। ओके, वो महंगा आता है। अच्छा, ये ग्लू का नाम क्या है? तो आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर कहीं से ये खरीदते हैं, वही आदमी आपको ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड आपको करवा देगा। उसको बोलेंगे कि लीफिंग के लिए जो गोल्ड चिपकाने के लिए, गोल्ड लीफ को चिपकाने के लिए कौन सा ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको बताएगा। इसमें भी अलग अलग वो आता है, क्या बोलते हैं, इसकी प्राइस आती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप लूटे जा सकते हैं। ओके, लूटे जा सकते हैं। अभी लोग ये भी करते हैं कि गोल्ड वो आता है, जो गोल्ड फॉइल आता है, उसमें भी दो प्रकार का आता है, एक रियल वाला आता है और एक सिंथेटिक आता है। तो जो सिंथेटिक होता है उसके ऊपर में मानिए कि ये गोल्ड है, गोल्ड लीफ है, तो उसके ऊपर में एक पन्नी सा चिपका हुआ होता है। वो पन्नी हटा के आपको चिपकाना पड़ता है। तो इसमें चिपकाने के लिए ज़्यादातर लोग फेविकोल, खाने वाला गोंद, ये सब का इस्तेमाल करते हैं इसको चिपकाने के लिए। तो अगर आप तंजौर में वर्क अगर करना चाहते हैं तो जो रियल वाला गोल्ड है वही बेटर होता है। पैसे तो लगता है वो, लेकिन वो मजबूत होता है। लेकिन पैसे अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप ये सिंथेटिक वाला भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा चलता है। ओके, तो अभी हम फिलहाल में इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये वाले चीज को, ये वाले, ओके, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये वाला वर्क को आप अगर लकड़ी के ऊपर या अपने वर्क के ऊपर या ये कहीं भी अगर आप चिपकाते हैं तो इसको कैसे चिपकाते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम एक और हम पीस लेकर आते हैं जो हम आपको तो हम करते हैं शुरू। ओके, तो इसको शुरू करने के लिए ये मैंने इसमें निकाला है। ओके, और हाँ, ये जो ग्लू होता है एक बार लगाने के बाद ये 2-3 दिन तक ये चिपचिपा ही रहता है। तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप अगर 1-2 घंटे में नहीं भी चिपकाते हैं तो ये सूखेगा नहीं, चिपचिपा रहता है। तो ये हम इसके ऊपर रेग मैंने मार दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम इसको साफ करेंगे। ओके, अच्छी तरह से इसका जो डस्ट है ना, यानी ये चीज अगर कहीं अप्लाई करते हैं तो नीचे डस्ट नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं, यही वाला जो ग्लू है हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। आराम से ये लगा रहेगा। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसमें वो ज़्यादा भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको सूखने देंगे 5-10 मिनट, ताकि इसका जो इसका पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। सेम अब इधर हम करेंगे। ये भी मैंने बहुत पहले आपके लाइव में आके ये वाला ट्रिक हम आपको बताए थे, तो आज ये काम आ गया है तो इसी के ऊपर हम चिपका देते हैं। ओके, और अभी हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि आप लोग का कमेंट अभी हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि अभी हमें इस पे ध्यान देना है। थोड़ा सा इस सूखने में टाइम ले रहा है, तो हम इसको सूखा हुआ स्पंज से हटा ही देते हैं। ओके, ये ग्लू ये हो गया।
एक और बात आपको बताना चाहते हैं, ये जो भी आप चिपकाएंगे, अगर ये वर्क अगर आप चिपकाते हैं गोल्ड लीफिंग, उसका जो बेस है बहुत ही चिकना होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर रफ होगा तो मजा नहीं आएगा, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे मटके के ऊपर हो, चाहे बोतल के ऊपर हो, वो चाहे जैसे भी हो। ओके, इस पे कमेंट नहीं चल रहा है क्या? रुका हुआ है। ओके, तो इसको थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इसको सूखने देते हैं। ओके, और एक खास बात आपको बताते हैं कि ये चीज अगर आपको चिपकाना है ना, तो वो पार्ट को इम्बोज करना ना भूले। इम्बोज करने के बाद ही ये चीज अच्छा लगता है, ये प्लेन के ऊपर मजेदार नहीं आता है। ओके, तो अगर ये चीज अगर उमा बिश्नोई, ये क्या क्या क्वेश्चन करते रहते हैं उमा बिश्नोई जी, ये जो क्ले का नाम बता रहे हैं, ये कोई ब्रांड है क्या? उस ब्रांड का नाम बताइए अगर ब्रांड का है। अगर ब्रांड का नहीं है तो ये लोकल कंपनी है, ये लोकल है, हाथ से बनाया हुआ है। ओके, ये लोकल है और ये आपको हम बता सकते हैं अभी। आप बताइए नाम लिख के उमा जी, ये जो ब्रांड का नाम बता रहे हैं, ये जो क्ले का नाम बता रहे हैं, क्या ये ब्रांड है क्या? अगर ये ब्रांड नहीं है तो ये लोकल कंपनी है। तब हम इसके ऊपर चिपकाते हैं। ओके, तो चिपकाने के लिए ये आपको करना है क्या, एक एक लीफ, इसका साइज के बारे में बात करते हैं। ओके, इसका साइज 5 इंच बाई 5 इंच भी आता है, 6 इंच बाई 6 इंच भी आता है, 4 इंच बाई 4 इंच का भी आता है, अलग अलग साइज का आता है। ओके, तो ये हम इसको चिपका रहे हैं, तो इसको आराम से ये वाला निकालना है पार्ट और इसके ऊपर रख देना है। ये हमने रख दिया। ओके, इसमें कुछ भी नहीं करना है, रख देना है। इसको भी मैंने रख देना है। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये वाला काम में एक तो सस्ता आता है और ऊपर से जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसमें से 35% वेस्ट हो जाता है, ये वाला वेस्ट हो जाता है लगाने के बाद। ओके, तो आप अगर बचाना भी चाहेंगे कि बच जाए तो नहीं बचेगा, वो 35% वेस्ट होना ही है। ओके, जो क्ले के बारे में आप अभी आंसर आप किए हैं, मार्केट में एक दो ही कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा क्ले बनाती है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो है वो अपने मन से अपने घर पे बना के अपना नाम दे के उसको बेचते हैं, बस यही फर्क है। और ये विधि हम आपको, आप बोलते हैं तो अभी आपको बता सकता हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है कि फेविकोल लेना है, मार्बल पाउडर लेना है और उसको घोल देना है, आपका वो क्ले तैयार हो गया है। अब उसमें चाहते हैं कि टेस्ट चाहते हैं पिंक कलर का तो उसमें पिंक कलर डाल दीजिए, ब्लू चाहते हैं तो ब्लू डाल दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। ओके, तो यही होता है। तो ऐसे जो है क्ले है, इनसे आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये देखिए, ये हमने चिपकाने के बाद ये कोई आपको एक कपड़ा लेना है और इसको दबा देना है। ये देखिए, दबा देना है। ठीक है, ये दबा देना है। ओके, ये दबा देना है। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि आगे करना क्या है ना। बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ रहा है।
अब हम भी चाहें तो इसका अलग नाम रख सकते हैं, है ना। वेलकम अनुभा निगम, कि मैंने ये बनाया है, इस ट्रिक से बनाया है, तो हम ऐसा करते हैं इसके तंजोर 8 रख देते हैं, है ना। तो ये सब बेईमानी वाली बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और हम नाम पे नहीं जाते हैं, काम पे जाते हैं। आपका काम सुंदर है तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इसको अभी पंखा चल रहा है ना, तो उड़ जा रहा है। ओके, तो ये अगर आप लोग अगर चिपकाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो नहीं तो उड़ जाएगा ये। तो ये हमने एक में से 2 काट के मैंने इसको किया हुआ है। ग्लू कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया तो कि ये जो ग्लू है ना, जहाँ से आप ये अच्छा, हम आपको बताते हैं कि आपको मिलेगा कहाँ पे। अगर कोई बड़ा हार्डवेयर की दुकान है पेंट का, ये वहाँ भी ये आपको ये चीज़ मिल सकता है, वहाँ भी मिल सकता है। उसको बोलेंगे कि भाई ये तो आपने दे दिया, इसको चिपकाएंगे किससे, तो आपको वो ग्लू आपको देंगे। उसको वो लोग अपनी भाषा में दूध बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं। ओके, मिल्क बोलते हैं, तो आपको दे देंगे। वेलकम कुलदीप कौर, वेलकम अमिता विकास सैनी, चिपकाते 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 आपका भी हम देख रहे हैं कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, है ना। ध्यान रखना पड़ता है। और हमारा मानना है कि लाइव आइए तो कुछ बता के जाइए, है ना। इधर उधर की बातें करना ठीक बात नहीं होती है। और शिक्षक का मतलब ही होता है। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, किसी को अगर आप गुरु बनाते हैं, मानते हैं, तो पहले उस गुरु को अच्छी तरह से परखिए कि ये गुरु बनने लायक है भी नहीं है ना। अचानक से उसको गुरु मत मानिए। ओके, पहले उसको परखिए, देखिए वो, क्योंकि आदमी का जो है ना परख है ना, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है ना। वेलकम सुधा प्रसाद, ये देखिए मैंने इसमें भी चिपका दिया है। ये देखिए अब ये हमारा ये चिपक गया है ना। पीयू क्या है परमिला जी, ये हार्डवेयर के दुकान में आपको पीयू मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा चीज ये बन गया। ओके, अब होगा क्या कि इसको हटाना है ना। इसको फिनिश कैसे लाएं, यार है ना, इसको हम फिनिश कैसे करें। तो आप क्या करेंगे, जो सॉफ्ट ब्रश होता है, सॉफ्ट वाली ब्रश आता है, यह जो कपड़ा है, आप उससे इसको ऐसे ऐसे हटा सकते हैं। ओके, इसको ऐसे ऐसे हटा सकते हैं। ये इसमें अगर हार्ड ब्रश से, अगर इसको, ये ब्रश है मान लीजिए, इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये जो फॉयल है, लीफ है, ये इसके अंदर में ये धंस जाएगा। ये इसका जो बाल है ना, ये हार्ड होता है। ओके, तो ये इसके अंदर में माइक्रो होल कर देगा। तो मैं इसके लिए आपको नहीं बोलूंगा कि आपको ब्रश से करना है। हाँ, अगर ब्रश आपके पास बिल्कुल सॉफ्ट वाला है, बिल्कुल मुलायम वाला है, तो उससे आपको ऐसे ऐसे ये हल्का हल्का आपको करना है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ना करके हम इसको इसी से ही करेंगे, सूती कपड़ा से। वेलकम ड्रीम पुनीता, ड्रीम पुनीता है जो ड्रीम्स पुनीता, ये हमारे इंस्टा के व्यूअर हैं। टीचर डे है तो मैं कल आपके सामने आऊंगा, आप देखेंगे कि ये मेरा लगभग में ये आ गया है ना।
अब यहाँ पे आपको एक चीज और आपको बताते हैं कि ये जो है ना, जो मैंने गोल्ड लीफ लगाया है, ये होता है बिल्कुल बारीक होता है, तो एक दूसरे के ऊपर में आके एक रिंकल भी बनाता है। जब हम इसको चिपकाते हैं तो रिंकल आता है, आप देखेंगे इसमें रिंकल आएगा, है ना। एक मिनट, कहां से रिंकल आता है, छोटा छोटा रिंकल आता है। ओके, तो ये रिंकल उतना मजेदार नहीं होता है जितना कि रियल वाले में होता है क्या कि रिंकल नहीं आता है। आप सीधा वो पेपर उठाइए, पीछे गम लगाइए और चिपका दीजिए और दबा दीजिए, तो एक बराबर आता है। इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि अगर इसमें ये चीज इस्तेमाल करना है तो आप गोल्ड लीफ की जगह गोल्ड फॉयल इस्तेमाल कीजिए। महंगा तो आएगा, हाँ, उसमें एक सस्ता भी आता है, एक सिंथेटिक भी आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा चलता है, वो भी अच्छा चलता है। आपको उससे 1/4 रेट पे मिल जाएगा। ओके, तो वो भी अच्छा होता है। तो ये मैंने किया ये। ओके, अब इसके ऊपर और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल मैं परफेक्ट मैं बताता हूं आपसे। मैं ऐसा ये नहीं है कि मैं आपसे मैं पैसे की मांग कर रहा हूं, चाहे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो रियल में जो टेक्निक इस्तेमाल होता है मैं वही आप सबको बताता हूं, गलत बात नहीं। अब ये जो देखेंगे कि यहां पे कहीं कहीं पे ये पीला पड़ गया है ना, तो इसकी वजह ये है कि ये जो गोल्ड है ना लीफ है, ये मेरे पास काफी पुराना है, लगभग में 4-5 साल पुराना है। इसलिए रखे कहीं पे रखे यहाँ पे ये इसमें येलोपन आ गया है थोड़ा सा। इसमें भी आप देखेंगे ये वाला है ना, ये इसमें आ रहा है ना, ये रखे ये हो जाता है। तो आप लोग मंगवाएं और उसको आप लगा दें। अगर बचता है तो कहीं पे रखे अगर ऐसा आता है तो उसको काट के हटा दे। गोल्ड फॉयल किस कंपनी का ऐसा है, इसकी भी कंपनी नहीं आती है। ये भी लोग अपने नाम से जो ब्रांडेड है, जो आपको बोल रहे हैं कि 20 साल 30 साल 50 साल से ये चीज को कर रहे हैं, तो उनको इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है कि वो अपने नाम से वो बेचते हैं। ओके, वो अपने नाम से बेचते हैं। ये जैसे स्टार्टिंग में कोई कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, काम अच्छा करता है, लेकिन वो चलते चलते उसके एक होता है कि वो अच्छा वर्क करने लगता है, अच्छा ब्रांड बन जाता है। तो वही चीज इसमें भी आता है। ओके, तो और इस चीज का कंपनी टीवी पे प्रचार नहीं करती है, शो नहीं करती है। इसलिए अगर हम ये कोई नाम भी बताएंगे तो आपको नाम की जानकारी नहीं आएगा, जानकारी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये बात है। अब यहां पे बात आता है कि ऑनलाइन में अगर गोल्ड की अगर आपको लेते हैं, तब ये उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन को वाला जो गोल्ड फॉयल है वो कैसा है वो, क्योंकि इसमें भी लूट मार है। आप एक साइड पे उसी गोल्ड को आप देखेंगे कि 400 का 100 पीस दे रहा है, कोई 800 का दे रहा है, कोई 1500 का दे रहा है, कोई 2000 का दे रहा है। तो ये एक अलग मैटर है वो। लेकिन अगर आप कहीं से बार बार वो चीज आप लेते हैं, ये सुधीर जी आप जो बोल रहे हैं कि रिंकल को हल्के हल्के दबाकर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वजह हम आपको बताते हैं कि जैसे मैंने गोल्ड ये लिया, ओके, ये लिया और इसको जब हम नीचे रख रहे हैं तो जहां पहले वो चिपका वो तो चिपक गया, उसके बाद हुआ क्या कि जब हम दबा रहे हैं तो रिंकल होके ही वो दबेगा, वो रिंकल आना ही आना है। हाँ, यह है कि दूर से रिंकल दिखता नहीं है, आप लगा देंगे ना तो दूर से बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि रिंकल है। उसके ऊपर जब आप कोटिंग करेंगे जो प्यू का, तो रिंकल लगभग में ऑलमोस्ट वैसे खत्म हो जाता है, लेकिन नजदीक से देखेंगे तो वो दिखाई देगा। तो रिंकल पे मत जाइए। हाँ, इसमें प्यू करने के बाद ये भी आपका 5-7 साल आराम से निकाल देगा। और ये ज्यादातर आपको बोल रहे हैं फर्नीचर के ऊपर इस्तेमाल होता है, कुछ लोग पेंटिंग पे भी करते हैं। हाँ, एक और आपको बात बताते हैं,
कुछ ऐसे गोल्ड पेंट आने लगे हैं जो ऐसे बॉर्डर पे स्प्रे के द्वारा और पेंट के द्वारा उसको करके भी बेचा जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट वाला इसमें हम काम करते हैं। पहले इसको हम साफ करते हैं। वो पीवू वाला डब्बा। इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं अच्छे ढंग से। ये देखिए आप, ये आ गया ऐसे। ओके, तो इसमें जो करते हैं वो ये है पीयू है। ओके, याद कर ले। और ये आता है 600 से ऊपर का आएगा। ओके, 600 से ऊपर का आएगा। इसके साथ में एक ये भी आता है, ये हार्डनर होता है जो इसके साथ में मिक्स होकर वर्क करता है, हार्डनर। ओके, इसमें आपको मिक्स करना होगा। तो इतना बड़ा डब्बा के लिए ये 200 ग्राम का डब्बा इसको डालना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे उतना निकाल लेना है और निकालने के बाद ही उसको डाल देना है। अब इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए 2 तरीका है। ब्रश से इस्तेमाल कर सकते हैं और गन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गन स्प्रे आता है ना, स्प्रे से भी आप जो एक्स्ट्रा होगा वो कैसे हटेगा। जो एक्स्ट्रा होगा ना, जब इस पे आपने चिपकाया, जो एक्स्ट्रा होगा जब इसको झाड़ेंगे ना तो निकल जाएगा। वो निकल गया है, आप देखेंगे ये निकल गया नहीं है ये। और ऊपर से कुछ बाकी भी रहता है। तो जब ये हम ये वाला जब इसके ऊपर लगाते हैं तो वो आपस में चिपका देता है। ओके, इंदिरा अग्रवाल जी मेला माइल भी चल जाएगा, लेकर भी चल जाएगा। ओके, लेकर भी चल जाएगा वो, क्योंकि ये सब थिनर बेस है। ओके, थिनर बेस है। तो ये आपको इस्तेमाल करके, और अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको गन में डाल के आपको चलाना है। लेकिन गन में जब आप डालेंगे तो इसमें एक और काम आपको करना होगा। इसके साथ में एक थिनर भी आता है, एक थिनर आता है जो इसको थोड़ा सा पतला कर देगा, जो गन में आपको चलाने में मजा आ जाएगा। तो आपको थिनर भी मिक्स करना है। और याद रहे, जो थिनर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो इसी कंपनी का होना चाहिए, सेम कंपनी का। ओके, सेम कंपनी का होना चाहिए। और आपको बता रहे हैं कि जो पीयू है और भी अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है। ओके, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर गन से अगर आप चला रहे हैं, आप उसमें थिनर डालेंगे उसको पतला करने के लिए। और खास करके जब एरिया ज्यादा हो तो थिनर डालना ही डालना है, क्योंकि उसको अप्लाई करते करते सूखता जल्दी है। ये जब आपस में मिल जाएगा तो ये हार्ड होने लगता है, जल्दी सूखने लगता है। ओके, तो आप वो डाल के अपना चलाएंगे, वो फटाफट हो जाएगा। और एक बार आपने वो चलाने के बाद फिर वापस नहीं जाना है, वहां पे फाइनल हो गया। सर यप्पू है क्या? ये पीयू है क्या? हाँ जी गायत्री जी, ये पीयू है। तो ये चीज आपको अप्लाई करना है। अब यहां पे बात करते हैं कि इसका आप लोग बताइए, क्या इसकी जो आउटलाइन करना, इसकी फिलिंग करना, इसका फाइनल लुक देखना चाहेंगे तो बताइए, लिख कर बताइए। तो मैं इसके ऊपर मैं आगे वाला भी प्रोसेसर आपको बताता हूं कि इसका फाइनल लुक आ कैसा रहा है। बताएं आप लोग, बताइए, लिख कर बताइए। क्या इसका बाद का भी देखना चाहते हैं तो हम आपके सामने इसको फाइनल इसकी आउटलाइन करके वो हम आपको दिखाएंगे। बताइए।
जल्दी जल्दी आप, इंदिरा जी आपको बोल रहे हैं कि जो जो थिनर है ना वो भी कई प्रकार के आता है। इफेक्टेड वाली बात है कि अगर आप इसमें एनसी थिनर अगर आप लगा देते हैं तो बर्बाद कर देगा फिर वो। ओके, इसको मिक्स करने के लिए अलग थिनर आता है, वो वाला यूज करना है। ओके, यस यस आ रहा है तो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम में इसको हम यस वाला ही काम करते हैं। तो अभी हम इस पे करते हैं क्या कि इस पे हम थिनर यूज कर दें, नहीं ये पीयू यूज कर दें। बोलिए, हार्डनर का क्लोजअप दिखाइए। ये होता है क्या कि जहां आपका गम लग गया है वहां तो चिपकेगा, और जहां नहीं लगा है वहां हट जाएगा। तो जहां पे वो चिपक गया है वहां आपको पेंट से कवर कर देना है ना। जहां वो चिपक गया है तो पेंट से कवर कर देना है। तो अब हम करते हैं क्या कि इसके ऊपर पीयू हम कड़ी देते हैं आपके लिए। ओके, पीयू कड़ी देते हैं। इसके लिए लेते हैं गिलास, नहीं एक छोटा सा कटोरी लेते हैं और उसमें ये डाल के हम बनाते हैं। ओके, ब्रश, इसको ढक्कन खोलना है। ये रहा ब्रश ढक्कन भाई जान, इसको हम खोलते हैं। और एक और आपको बात हम आपको बताते हैं, कोई भी पेंट का डब्बा खोलना हो, केमिकल का डब्बा खोलना हो और उसको आसानी से खोलना चाहते हैं तो उसको आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक उसको सेक करना है, हिलाना है उसको। ओके, हिलाने से होता है क्या कि इसके अंदर में एक गैस बन जाता है और फिर जब ढक्कन खोलेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा। ओके, अगर आप हिलाएंगे नहीं तो आप खोलते रहिए, जल्दी खुलेगा नहीं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं हम आपको बताते हैं कि ताकि आप लोग इसको हम खोलते हैं। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर आप लोग जरूर कर दें। और मैं कल भी लाइव आ रहा हूँ 2:30 बजे। ओके, मैं कल भी लाइव आ रहा हूँ। ये देखिए मैं ये डाल रहा हूँ। ओके, ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा हिसाब से डालना है। और इसमें हमने ये भी इसको हटाइए। ये थोड़ा सा मैंने यूज किया है ना, थोड़ा सा सूख गया है तो इसको खोलने में परेशानी हो रहा है। एकदम ये हो गया है पैक। तो इसको हम करते हैं ऊपर से होल, ठीक है। मैंने होल कर दिया, ये थोड़ा सा खुल नहीं रहा है। तो अब हम इसको डालना कितना है, अगर ये 100% है तो ये 20% आपको डालना है। ये जो है, ये जो पीयू है, याद रहे मैं आपको जो रेशो बता रहा हूं, 100 में 20% ये डलेगा। तो ये हम उसी हिसाब से डाल रहे हैं और ठीक ये होता है पानी की तरह। ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर टीप इसको चिपका देना है, अच्छे ढंग से कर देना है। और इसको अब हम ब्रश से इसको करेंगे। ब्रश भी आपको सॉफ्ट लेना है, सॉफ्ट।
बिल्कुल जो मुलायम वाला होता है ब्रश, वो लेना है। ये मैंने किया। लंटेन आर्ट सिखाएंगे क्या, उसमें आप ट्रेसिंग सेंड करेंगे क्या? हाँ, ट्रेसिंग का क्या आपको बताना चाहेंगे कि लंटेन का कोई ट्रेसिंग नहीं होता है। ओके, लंटेन में फ्री हैंड ड्राइंग होता है। देखिए ये मैंने बनाया ये, इसमें अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। एक बार जहां से हम ऐसे करेंगे वो फाइनल हो जाएगा, दोबारा हाथ नहीं लगाना है। और हम सेम अब इसी चीज़ में आगे आपको इसकी जो फाइनल चीज़ है करके आपको दिखाएंगे। और इसका आप लुक का आप देखेंगे कि ये हो कैसा रहा है। ये मैंने इसको कर दिया है। अब इसके ऊपर कोई डस्ट उठना है, अब इसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। ओके, आपके मन में कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटिव, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारा प्यू हो गया है। जब ये प्यू हो गया है तो हम क्या करते हैं कि इसको तो हम, इसका यूज नहीं है तो हम फेंक देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है तो इसको हम फेंक देते हैं। इसका काम हो गया। ओके, इसको फेंक और इससे साफ करना है। ये थिनर है। ओके, और क्या बोलते हैं, ये सबको एक साथ में रख दो ना ये सब। हाँ, अब इसमें बात आता है कि आप इसके ऊपर जो प्यू लगाएंगे कब। हमारी मजबूरी थी ये कि अभी करके दिखाना था, तो इसको मैंने अभी कर दिया है। आप लोग इसके ऊपर जो अगर ये चीज इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ब्रश के बब्बल आ जाते हैं मेरे, क्यों? आप फिर ज्यादा लगा देते होंगे, ज्यादा लगा देते होंगे इसलिए बबल आ जाता होगा। ओके, और इस वैसे ब्रश से भी हल्का सा बबल आना ही है। हाँ, यही अगर आप गन से करते हैं, गन से, तो उसमें बबल नहीं आता है, वो एक जैसा आता है। ओके, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टोन अगर आपने लगा दिया है उसके ऊपर अगर आप करते हैं तो भी आप इसके ऊपर आप प्यू कर सकते हैं। बस ये कि बाद में आपको स्टोन को साफ करना पड़ेगा, थिनर से साफ हो जाता है। ओके, साफ हो जाता है, आपको थिनर से करना पड़ेगा। तो ये आप गोल्ड चिपकाने के ये कम से कम 2-3 घंटे के बाद, कम से कम, अब बाकी आपकी मर्जी है, एक दिन के बाद आप इसके ऊपर में प्यू का कोटिंग कर सकते हैं। ओके, और इसके जगह कुछ लोग पेंट भी इस्तेमाल करते हैं। पेंट आता है गोल्ड का, अच्छा क्वालिटी वाला, वो भी इस्तेमाल होता है, उसमें भी अच्छी शाइनिंग होती है। और एक गोल्ड होता है क्या कि वो जो क्या बोलते हैं, जो उसमें आता है, पन्नी में आता है, जो पेंट के दुकान में जो उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड पाउडर आता है, सिल्वर पाउडर आता है, उसको वार्निश के साथ में मिक्स करके लोग लगाते हैं। तो वो उस टाइम तो अच्छा शाइनिंग देता है, लेकिन वो बाद में ब्लैक पड़ जाता है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल ना करें।
वेलकम नेहा जी, वेलकम रितु नगर। हाँ, तो ये मैंने लगा दिया है, आप देखेंगे। अब देखिए, ये नहीं, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये दिखाता हूं। साफ नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है साफ। अब ये है, इसमें एक दिक्कत है ये वाले में कि बारीक बारीक माइक्रो रिंकल आता है इसमें, जो आप कितना ही अगर आप टैलेंटेड आदमी है, चाहे जैसे भी हो, आप रिंकल को नहीं हटा सकते। रिंकल आएगा आएगा, थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो रिंकल ये आएगा। लेकिन आप इसके जगह आप गोल्ड फॉयल लगाते हैं रियल वाला, तो वो तो एक पेपर है, बराबर में आएगा, वो बराबर में आएगा, वो और मजेदार आएगा वो। और उसमें इससे भी ज्यादा शाइनिंग रहता है। ओके, तो आप लोग इसमें अगर ये प्यू करते हैं तो चिपकाने के कम से कम 2-3 घंटे के बाद ही आपको करना है। हाँ, गोल्ड डस्ट पाउडर आता है, उसमें भी कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, उसके में वार्निश मिक्स करके डालते हैं, वो ब्लैक पड़ जाता है। और ज्यादातर वो कंपनी है, अरे उसका मैं नाम भूल रहा हूं, जो हर जगह मिल जाता है, अच्छा याद नहीं आ रहा है नाम। तो और कोई अगर आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन है, तो आप पूछिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वाले में इसको आपको फाइनल करके हम दिखाएंगे। और अभी एक व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन किया था कि जो लंटेन आप लेकर आएंगे उसके ऊपर ड्राइंग कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर में जो होता है, फ्री हैंड होता है ड्राइंग, उसकी कोई ट्रेसिंग नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाहें, मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पास आसपास क्या है, एक मिनट, ये एक कटोरी भी है, मेरे पास एक ग्लोब है, आप देखेंगे एक ग्लोब है। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये राउंड में है, तो इसके ऊपर अगर मैं आपको अगर ट्रेसिंग देता हूं तो आप इसके ऊपर कैसे करेंगे। ओके, तो ये ट्रेसिंग के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक ड्राइंग है, एक ड्राइंग है ये, ओके, जो मैंने अभी फिलहाल में वैसे बनाया था और किसी काम के लिए। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या ये बैठ रहा है अपनी जगह? अपनी जगह बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। तो इसलिए राउंड वाले जो सर्कल में आप ड्राइंग बना ही नहीं सकते हैं। यानी आप उसको अगर छापना चाहते हैं ट्रेसिंग से, तो आप छाप नहीं सकते हैं, आपको फ्री हैंड ही करना पड़ेगा। यहां तक कि आपको बता रहे हैं, इसमें भी दिख रहा है, इसके जो नक्शा है, हम आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं। इसमें भी जो ये जो ग्लोब बनाया गया है, इसमें कई प्रकार के, इसके अंदर में एक वो है, पेपर की कटिंग है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्वाइंट है, ऐसे भी ज्वाइंट आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, जोड़ा गया है। अब फिर इसको लेमिनेशन किया गया है, तब जाके वो एक जैसा आया है। तो इसलिए राउंड वाले में ये ट्रेस करना बड़ी ही मुश्किल बात है। हाँ, अगर राउंड अगर प्लेन है, जैसे कि प्लेट हो गया है ना, उस पे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये राउंड है ऐसे, तो इसके ऊपर आपको करना बड़ी ही मुश्किल बात है। इसके ऊपर आप कोई भी ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर ढंग से ड्राइंग हाथ से बनाना ही पड़ेगा। यानी तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर लंटेन पे काम कर रहे हैं, उसके जो राउंड वाला जो एरिया है, उसके ऊपर आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनाना ही पड़ेगा। और हम ऐसा अगर हम लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट, तो हम आपको फाइनली बताएंगे कि इसकी जो है कहाँ कहाँ पार्ट के लिए जो है ड्राइंग आपको देंगे, है ना, जहाँ पे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, और कहाँ के लिए आपको फ्री हैंड करना है, ये सब जानकारी देंगे। ये नहीं कि मैं आपको ड्राइंग दे दिया, आप छाप लीजिए, अरे वो हमसे तो वो छपेगा नहीं है, तो आपसे कैसे छपेगा। तो उसमें
फ्री हैंड ड्राइंग होता है। तो ऐसे वर्क करने के लिए आपके पास आपका आर्ट है जो स्केचिंग का अच्छा होना चाहिए, ताकि हम ऑनलाइन में आके अगर आपको बताते हैं कि इसको ऐसे ड्राइंग करना है, हाँ जो बनाना है उसका हम आपको वो जो PDF है वो दे सकते हैं, वही को आपको उतारना है फ्री हैंड, छापना नहीं है, छपाएगा नहीं हो तो उसको आपको देख के उतारना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपसे झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन आया है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम जवाब दें। वुडन झरोका हम सब सिखाएंगे, डोंट वरी। झरोका जो है कट आउट है ना, जो भी आता है कट आउट आता है, सब लेकर आएंगे। आप लोग बस इंतजार कीजिए, अच्छे आर्ट के लिए, बढ़िया आर्ट के लिए इंतजार कीजिए। बस यही है कि अभी हम आगे की हम बहुत कुछ अपना कुछ सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना वर्क कर रहे हैं। कि और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। और टीचर का मतलब यही है कि उनसे जो भी क्वेश्चन किया जाए, अगर उनके फील्ड का क्वेश्चन है तो जवाब वो दे जरूर, नहीं तो फिर गड़बड़ वाला बात हो जाता है। अगर सर टेक्सचर का मेकिंग, अरे वो टेक्सचर के तो बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप उसको वो देखेंगे तो आपको वैसे पता चलेगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है। गोल्ड लीफ कौन सा है? गोल्ड, हाँ मयंका सिंह, सिंपल क्ले। अरे अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये मार्बल, ये फेविकोल लेना है, ये मार्बल पाउडर लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलग वेरिएशन लाए तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। ओके, मार्बल कलर क्या होता है, मैं भी कंफ्यूज हूं मार्बल कलर को लेकर। आपको मैं सच बताऊं तो मैं भी कंफ्यूज हूं कि मार्बल कलर होता भी है या नहीं होता है। रियल में आपको बताओ कि मार्बल कलर नहीं होता है। मार्बल के ऊपर एक्रिलिक, ऑयल कलर, वाटर कलर, यही सब चलता है। ओके, और कल मैं लाइव आ रहा हूं 2:30 बजे। मैं आप लोग के सामने मैं 2:30 बजे आ रहा हूं। हाँ, तो आप ये MRF नहीं, MR फेविकोल, मार्बल पाउडर को मिक्स करना है, आपका क्ले तैयार है। अगर लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं तो इसमें आप हल्दी डाल सकते हैं तो रंग पीला हो जाएगा। और ज़्यादा कंफ्यूज अगर करना चाहते हैं तो ये जैसे आता है पालक आता है ना, उसका जो रस निकाल के आप डाल दीजिए, ग्रीन हो जाएगा। ओके, और आप बताइए कि ये मेरा क्रिएशन है, मेरा बनाया हुआ, ये कहीं नहीं मिलेगा, अब वाकई में नहीं मिलेगा। जो आप उसमें में पालक का जो कलर डाल देंगे पीस करके, तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि अरे वाह ऐसा आता है। मार्बल के ऊपर करने के लिए आपको बता रहे हैं, ये बहुत से पेंट आते हैं, स्पेशल मार्बल के ऊपर करने के लिए नहीं आता है। हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम लोग अपने घर में किचन में जो टाइल लगाते हैं उसके ऊपर जो डिजाइन किया जाता है वो होता है सेरेमिक रंग, सेरेमिक कलर। उसके बहुत सारे कलर आते हैं, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, पीला, सारे कलर आते हैं। उसमें जब उसको अप्लाई किया जाता है उस कलर को, तो उस टाइल को आग में उसको पकाया जाता है और उसको पका करके उसको मजबूत किया जाता है। ओके, तो वो है सेरेमिक कलर है, मार्बल कलर नहीं है। हाँ, ये पद्मजा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं एकदम। अगर चकुंदर डालेंगे तो रेड हो जाएगा एकदम, बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा, बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा और वो अच्छा भी रहेगा।
और लोग ये भी बोलते हैं कि उसमें नमक डाल दो, जो क्ले में नमक डाल दो। तो आप बताइए कि जो नमक है डालने के बाद में क्या होगा, नमक पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा, गीला हो जाएगा वो। तो नमक के लिए ये भी बोलते हैं कि नमक डालने से उसके अंदर में कीड़े नहीं पड़ते हैं। बताइए, अरे पेंटिंग ऊपर टंगी है, उसको कीड़े से क्या मतलब है? अगर जो कीड़े वाली बात है तो बड़े बड़े जो हमारे जो अपने बेड होते हैं, पलंग होते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, है ना। जहां लगना है वो लगेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, कॉफी भी उस पर कॉफी भी डाल सकते हैं। अब बताइए, आज के डेट में, आज वाले में चुकंदर डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, कॉफी डाल सकते हैं, और बताइए और वैसे क्या क्या डाल सकते हैं? रंग तो डाल ही सकते हैं, रंग के अलावा और क्या डाल सकते हैं? वेलकम अलका पांडे जी। विनीता जी, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अनार भी डाल सकते हैं। हमें किसी के ये दूसरे के बात ये बोल के हमको वैसे भी अच्छा नहीं लगता है ये, लेकिन आप लोग अनभिज्ञ आदमी हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और ये हमको जब जानकारी है तो हम बताएंगे जरूर। हम आखिर बैठे हैं किस लिए यहाँ पे? आलतू फालतू बात करने के लिए? बताइए एक बार। हम खाम का छुप के बैठे हुए हैं, है ना। हम सामने से बात करते हैं। जी बताइए। वेलकम नीलम जी, वेलकम निशु गोपाल। गाजर भी डाल सकते हैं, उसका भी रस आप डाल के उसका फ्लेवर आप, तो ये सब बातें हैं। क्यों ये सब इसलिए भी डाल सकते हैं क्योंकि ये वाटर बेस है, और जो फेविकोल भी है वाटर बेस है। मार्बल में डालना है, बन गया हो। तो लोग ऐसे अपना नाम दे के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम भी चाहें तो हम भी अपना नाम दे के आपको बेच सकते हैं। आइए, इसके क्ले बढ़िया सुंदर टिकाऊ मजबूत, हमसे लीजिए। तो ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मून के लिए लोकल होता है। अब बनता है ऐसे, आपको बता रहे हैं। ये MR फेविकोल और ये पाउडर, ये सब डालने से बनता है। ओके, ये सब का नाम हमारे पास से बहुत आ रहा है। लोकल है, लोग अपने घर में बनाते हैं और पन्नी में पैक करके बेचते हैं। ठीक है। हाँ, क्ले आर्ट वाल पर बताइए। हाँ रितु जी, मैं कभी ऐसा वर्क में लेकर आऊंगा, वाल के लिए भी और वैसे भी, और जल्दी लेकर आऊंगा। इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हम आपको जरूर बताएंगे। आपको बोल तो रहे हैं कि आप अपने नाम से जो नाम रख दीजिए, आपका नाम हो गया। वो जो क्ले का इन्वेंटर आप हो गए, कि आपने क्ले का इन्वेंशन कर दिया। इन्वेंशन कैसे किया? ये फेविकोल डाल दिया और ये डाल के आपने इन्वेंशन कर दिया, है ना। और इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमने इसमें अलग कलर डाल दिया। अब और कंफ्यूज हो जाइए, ढूंढते रहिए। अब उसमें हल्दी डालना, जफरानी डालना, उसमें आदमी खाना बना रहा है। बताइए, बोलिए। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पेंटिंग में, एक और बात आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें जो हमने जो व्हाइट जो मटेरियल लगाया है, आप व्हाइट की जगह इसमें येलो, उसमें थोड़ा सा स्टेनर डाल देंगे तो येलो हो जाएगा। येलो के बाद जब इसके ऊपर आप गोल्ड आप लगाते हैं, बाई चांस इन फ्यूचर में गोल्ड हट जाता है तो वो येलो आपका ज्यादा हाईलाइट नहीं होने देगा। कोई स्पेशल क्ले नहीं होता है। ओके, जो स्पेशल है वो उसकी ब्रांड है।
ओके, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बना के बेचती है, वो पन्नी में नहीं बेचती है, पन्नी में पैक करके। ओके, उस पर बकायदा नाम लिखा होता है कंपनी का, और उस पर ISI मार्क भी लगा हुआ होता है। ओके, वॉल आर्ट से सीखना है। अच्छा, वॉल आर्ट सीखना है। ओके ओके, वॉल आर्ट भी हम आपको सिखाएंगे। हम तो आपको, आपके लिए हर आर्ट हम आपके लिए वो लेकर आएंगे, लेकिन ईमानदारी से, झूठ नहीं। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ वाला ये मेरे पास से अलग अलग क्ले होते हैं क्या, या एक ही होता है? अलग अलग, आप अलग अलग तरीके से आप बना के अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। आप जो मिट्टी होता है, जो मिट्टी होता है उसका क्ले बना के कोई मूर्ति बना सकते हैं, अभी भी बनता है। ये दशहरा के टाइम में वही मिट्टी इस्तेमाल किया जाता है और अच्छा बनता है। तो ऐसा बात नहीं है, आप आटा का भी बना के क्ले आर्ट कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। वेलकम अंजना चौधरी, वेलकम भारती सिन्हा, वेलकम इंदिरा अग्रवाल। इंदिरा अग्रवाल जी काफ़ी कमेंट कर रही हैं, अच्छी बात है। और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो लोग के पास अपनी वो है, तरकीब है, वो टेक्निक है, वो मटेरियल बनाने का, जो वो ओपन नहीं होता है, उन्हीं के पास वो होता है फार्मूला। ओके, इसीलिए उनका क्ले अच्छा होता है, मजबूत होता है। वो बोलते हैं कि आधा घंटा में उसको आप सेट कर लो, नहीं तो सूख जाएगा, है ना। तो वो उसको बेचते हैं और वो मजबूत होता है। ये कैसे अच्छी कंपनी का गोल्ड कलर बताए सर जी? अच्छी कंपनी तो बहुत सारी है। वहां पे वर्क चल रहा है अभी, उस वाले साइड पे हमारा वर्क अभी चल रहा है। वहां पे वो काफी, वहां पे वो लगा है, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, वहां पे हमारे बंदे लगे हुए काम कर रहे हैं। ओके, हमारा काम था जाकर ड्राइंग व्राइंग बना देना, समझा देना, और लास्ट में उसको फाइनल टच हमें देना है। वेलकम उषा सागर। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, और एक हमारा ग्रुप है, प्यारा है ग्रुप है, अभी छोटा ही है, उसको ज्वाइन कीजिए और अपना आर्ट दिखाइए। आप लोग के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, वो SK आर्ट पॉइंट, आप लोग के लिए। आप अपना आर्ट दिखाइए, और अच्छे अच्छे आर्ट लोग बना भी रहे हैं। तो आप लोग अगर क्ले बनाना चाहते हैं तो इधर उधर की बात पे ना जाएं, बस अपना ये मार्बल पाउडर, फेविकोल मिक्स कीजिए, फेविकोल, चौक मिट्टी मिक्स कीजिए, फेविकोल, और भी पाउडर आता है मिक्स करके आप बना देंगे। ओके, अगर हम भी चाहें, ये डब्बा के अंदर में मान लीजिए कि वार्निश है, हम पहले से इसमें डाल दें रंग ब्लैक कलर। अब आप डालेंगे यार, इसको हम कहेंगे कि वार्निश है, आप कहेंगे अर्ची वार्निश ब्लैक कैसे होता है? तो नहीं, ये वार्निश ही है। ये देखिए मैं आपके सामने डाल रहा हूं, तो ये डब्बा चेंज है, मटेरियल नहीं, डब्बा वही है, मटेरियल चेंज है। तो ऐसा ये सब उल्लू बनाने वाली बात होती है। ये जो है, बहुत से लोग एमसिल से बनाते हैं, बहुत से मोल्डिड से बनाते हैं, ये सब कंपनी है, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये महंगा आता है। रितु खड़े जी, अगर आपने पेंटिंग बनाए हैं तो आप ग्रुप में शेयर करें। अगर हमारे आर्ट को देख के आप लोगों को फायदा होता है तो वो जरूर लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। ठीक है, और कल के लिए आपको लेके स्पेशल वो है, सरप्राइज है, जो हम कल आपको बताएंगे। एक नहीं, दो सरप्राइज है। वो वाला फ्री वाला नहीं, ओके, वो फ्री वाला सरप्राइज वाला नहीं। ये सब कहने वाली बात है, फ्री 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 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना लोग आदमी दानी नहीं बैठा, अगर दानी बैठा है तो हमारे तरह लाइव आके सच्ची बात बता के जाए, है ना, उसको बोलते हैं दानी। तो फ्री फ्री हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ये कीजिए, हम आपको
ये गिफ्ट भेजेंगे, वो गिफ्ट भेजेंगे, और कुछ भी नहीं जाता है, लोग हो जाते हैं नाराज। तब हम इस वीडियो को यहीं पे अब एंड करते हैं और कल मिलते हैं 2:30 बजे। ओके, आप लोग आइएगा जरूर, वो क्योंकि कल टीचर डे है और हमारा आना बनता है, इसलिए हम आप लोग के सामने जरूर आएंगे। हमारा ग्रुप है SK आर्ट पॉइंट, और ये अच्छा ग्रुप है। आने वाले टाइम में आपको इस ग्रुप से बहुत सारा फायदा होने वाला है। इतना ही मैं आपको बोलूंगा, आने वाले दिनों में इस ग्रुप से आपको बहुत सारे फायदा होंगे, इसलिए आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। वो क्योंकि देखिए, मैं जो भी आर्ट मैं अभी लेकर आ रहा हूं या आऊंगा, वो सब आपके लिए होगा, और अच्छा आर्ट, ये नहीं कि बस जो चल रहा है वो नहीं, कुछ नया डिफरेंट, उसमें आप क्या कर सकते हैं वो वाला। तो ऐसे ही आर्ट हम लेकर आएंगे। संडे भी आएंगे, हमारा जो 3 दिन है वो तो आना ही आना है। वेलकम रूना पाल, वो कल स्पेशल डे है तो हम इसलिए हम आ रहे हैं। वेलकम सरला जी। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।